नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 12th हिंदी में जाकर देख सकते हैं। तो वैसे तो हम क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। जल्दी बताइए कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है उदय प्रकाश, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो भैया चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये सारा बी टाइप हो गया है, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। ये भैया 2024 में पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ए ऑप्शन है भाव प्रधान, बी ऑप्शन है चरित्र प्रधान, सी ऑप्शन है कर्म प्रधान, डी ऑप्शन है कर्म प्रधान। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो ये एगो भैया चरित्र प्रधान कहानी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। अब जल्दी से बताइए कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है जबलपुर मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है जयपुर राजस्थान में, सी ऑप्शन है लमही वाराणसी में, या डी ऑप्शन है पटना बिहार में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, तेरी कुमड़ाई हो गई किस कहानी का पात्र है। जल्दी बताइए कि तेरी कुमड़ाई हो गई किस कहानी का पात्र है। तो भैया तेरी कुमड़ाई हो गई जो लहना सिंह था नु, वो जौन सूबेदारनी थी, उससे बचपन में हरदम जब देखता था तब पूछता था तेरी कुमड़ाई हो गई, तेरी कुमड़ाई हो गई। और कुमड़ाई का अर्थ होता है सगाई, मतलब वो पूछता था उसे कि तेरी सगाई हो गई। तो ये भैया किस कहानी की पात्र है। तो ये उसने कहा था कहानी की पात्र है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुलेर जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। आपको गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है। ए ऑप्शन है सुखमय जीवन, बी ऑप्शन है उसने कहा था, सी ऑप्शन है बुद्धू का कांटा, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो आपको बताना है गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम। तो भैया जो सुखमय जीवन है ना, ये भी गुलेरी जी की ही कहानी है। उसने कहा था है ये भी गुलेरी जी की कहानी है, और बुद्धू का कांटा भी ये भी गुलेरी जी की कहानी है। मतलब जो हमारा डी ऑप्शन होगा ना, वो उपयुक्त तीनों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। ये जो आप चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, ये किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, मतलब ये कितने वर्ष भैया पुरानी कहानी है, देख लीजिए आप, आज देख लेंगे, आप जान लेंगे। तो ए ऑप्शन है अप्रैल 1915 में, बी ऑप्शन है जून 1915 में, सी ऑप्शन है मई 1915 में, डी ऑप्शन है जुलाई 1915 में। तो आपको बताना है उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो जून 1915 में प्रकाशित हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस पाठ में आया है कि मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। आपको बताना है कि किस पाठ में आया है कि मृत्यु के कुछ पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। ए ऑप्शन है उसने कहा था में, बी ऑप्शन है तिरिछ में, सी ऑप्शन है बहादुर में, डी ऑप्शन है बातचीत में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि किस पाठ में आया है कि मृत्यु के पहले बहुत स्मृति साफ हो जाती है। तो ये भैया उसने कहा था कहानी में आया है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। अब आपको बताना है कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 9 जुलाई 1835 को, बी ऑप्शन है 5 जुलाई 1835 को, सी ऑप्शन है 8 जुलाई 1883 को, डी ऑप्शन है
7 जुलाई 1883 को। तो आपको बताना है कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। तो गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। जल्दी बताइए कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। ऑप्शन है सिपाही की माँ को, बी ऑप्शन है रोज कहानी को, सी ऑप्शन एक पत्र और एक लेख को, और डी ऑप्शन है उसने कहा था। तो आपको बताना है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। तो भैया उसने कहा था कहानी को हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर माना जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है। जल्दी बताइए। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है 12th का ना, उसने कहा था इस कहानी की क्या विशेषता है। ए ऑप्शन है दिव्य प्रेम कहानी, बी ऑप्शन है युद्ध कहानी, सी ऑप्शन है प्रेम और बलिदान की कहानी, डी ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो भैया इस कहानी की यही विशेषता है कि हमें बहुते हार्ड प्रेम कहानी है और बहुते हार्ड लड़ाइयों है, मतलब प्रेम और बलिदान की कहानी है। इसका मतलब जो हमारा उपयुक्त तीनों, मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अब आपको बताना है कि गुलेरी जी का निधन कब हुआ, मतलब गुलेरी जी कब मर गए। तो ए ऑप्शन है 11 सितंबर 1921 को, बी ऑप्शन है 13 सितंबर 1923 को, सी ऑप्शन है 22 सितंबर 1922 को, और डी ऑप्शन है 14 सितंबर 1921 को। तो आपको बताना है कि गुलेरी जी का निधन कब हुआ। तो गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। ये 2020 में पूछा गया था भाई कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। ए ऑप्शन है भगत सिंह की, बी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी की, और सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण की, डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। बताना है कि उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ए ऑप्शन है मुंबई का, बी ऑप्शन है नई दिल्ली का, सी ऑप्शन है अमृतसर का, डी ऑप्शन है पटना का। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो अमृतसर शहर का चित्रण है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। जल्दी बताइए कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। ए ऑप्शन है मटरा, बी ऑप्शन है माझे, सी ऑप्शन है पीट, डी ऑप्शन है कटरा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। जल्दी बताइए कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण की, सी ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी की, डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। तो कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिख राइफल में लहना सिंह, यहाँ पे थोड़ा लाना सिंह लिखा गया ना, आपको बताना है कि सिख राइफल में लहना सिंह कौन से नंबर पर था। ए ऑप्शन है 17वें नंबर पे, बी ऑप्शन है 50वें नंबर पे, सी ऑप्शन है 101 नंबर पे, डी ऑप्शन है 100 नंबर पे। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि सिख राइफल में लहना सिंह कौन से नंबर पे था। तो सिख राइफल में लहना सिंह 77वें नंबर पे था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। जल्दी बताइए कि सूबेदार जो हजारा सिंह था उसके जो बेटा था उसका क्या नाम था। ए ऑप्शन है तेज सिंह, बी ऑप्शन है बोधा सिंह, सी ऑप्शन है राम सिंह, डी ऑप्शन है बहादुर सिंह। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो भैया बोधा सिंह था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लहना सिंह, यहाँ पे लाल सिंह लिखा गया भैया, लहना सिंह किस पद पर था।
जल्दी बताइए कि लहना सिंह किस पद पर था। ए ऑप्शन है मेजर के पद पे, बी ऑप्शन है सूबेदार के पद पे, सी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट के पद पे, डी ऑप्शन है जमादार के पद पे। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि लहना सिंह किस पद पे था। तो लहना सिंह जमादार के पद पे था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है सूबेदारनी, बी ऑप्शन है बोधा सिंह, सी ऑप्शन है लहना सिंह, डी ऑप्शन है हजारा सिंह। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो भैया लहना सिंह है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। आपको बताना है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। ए ऑप्शन है मौसी, बी ऑप्शन है मामा, सी ऑप्शन है फूफा, डी ऑप्शन है चाचा। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे। तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी रहते थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में हम अब चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।